प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज के वचन हम सुनने से पहले मैं गीत गाने के लिए गाता हूँ, आज भी गीत गाऊंगा। एक स्टैंजा आप उसको सुन सकते हैं। गीत तो आप जानते हैं, चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। देखिए, चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उठाट कठार की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। चक कर मेरे जाना है यहोवा कैसा है भला। चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उठाट कठार की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उठाट कठार की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। यहोवा कैसा है भला। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और मेरे प्रिय विश्वासी। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में
आपको शुभकामनाएं देता हूं। आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी दिस मॉर्निंग। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब खुश हैं, आनंदित हैं। लॉकडाउन हो जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन परमेश्वर के लोग के लिए जब तक एक आनंद की बात यही है कि जब तक परमेश्वर उनके साथ रहते हैं, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप विश्वास में दृढ़ होकर और आनंदित होकर परमेश्वर की आराधना करें और स्तुति करें, और जैसे आप प्रार्थना करते आ रहे अपने घर पे रहकर उसको करते आए। तो कल मैंने ये बात किया था कि प्रभु यीशु मसीह का जो दोबारा आगमन, प्रभु यीशु फिर से आने वाले हैं, और उसके कारण यीशु मसीह आने से पहले क्या क्या चिन्ह होंगे, मैं इसके बारे में बताया था। उसके बाद ये भी मैंने कहा था कि उसको मैं कंटिन्यू करूंगा, आगे मैं ले चलूंगा। कल के वचन के द्वारा आपका आशीष मिले होंगे, आप आशीषित हो गए होंगे। आज उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। कल की बातों को थोड़ा सा 1 मिनट में उसको मैं बताकर दोबारा उसमें फिर आगे चलेंगे। कल मैंने बताया था कि कई झूठे मसीह लोग उठ खड़े होंगे और युद्ध की चर्चा को आप सुनेंगे, और बहुत एक देश दूसरे देश के विरोध चढ़ाई करेगा, फिर राज्य के विरोध, जाति के विरोध चढ़ाई करेंगे, मैंने कहा था। फिर उसके बाद और अकाल पड़ेंगे, मैंने कहा था, और महामारियां हैं जो आएंगे, मैंने ये भी कहा था। और उसके बाद कई जगह पर भूकंप हो गए, उसको मैंने थोड़ा सा उसको विवरण देकर मैंने उसको आपको समझाया था। आज ये मैं बताना चाहता हूं, और लड़ाई होंगे लोगों के बीच में। आप मरकुस 13:8 पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि लोगों के बीच में क्या होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। बस 1 मिनट, जाति पर जाति लेंगे हम लोग, मतलब एक जात नीचे जाति है, दूसरी जाति क्या है, ऊंचा है, दोनों का आपस में लड़ाई है। और एक धर्म के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग साथ लड़ रहे हैं। एक हाई क्लास लोग हैं और जो नीचे लोग के साथ लड़ते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं अनपढ़ लोग के साथ लड़ते हैं। और लोग के अंदर लोभ, पैसा का लोभ आने की वजह से एक दूसरे से प्रेम नहीं रहता है, प्रेम नहीं दिखा पाते, अपने भलाई के लिए दूसरों को मार देते हैं। दिल्ली में देखा क्या हुआ था, और कई हमारे देश में कई जगह पर ऐसे हो रहा है, अफ्रीका देश में हो रहा है। और लोग लूटते हैं, और लोग घर के अंदर घुस कर क्या करते हैं, लोग को मारते हैं और सामान को उठा कर लेके जाते हैं, और लूटमारी होती रहती है। ये चीज लोगों के बीच में, एक ही देश के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में एक प्रेम नहीं है, भाईचारा का प्रेम नहीं है। जहाँ हम कोई भी चीज हो, कोई भी जात का हो, धर्म का हो, लेकिन हमारे देश है, हमारे देश में हम वफादारी से रहना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, ये नहीं होता है। जिसकी वजह से इतने लड़ाई हैं, इतने, इसके बारे में लूका 21:11 में भी यही लिखा हुआ है। जात विरोध जात, ये लोग क्या एक दूसरी जात के विरोध, एक जात के लोग दूसरे जात के लोग विरोध क्या उठ खड़े होकर और लड़ाई करेंगे, लिखा है। ओके, सो ये सबको देखते हैं कि इंसान अपने भलाई के लिए दूसरों को मारने के लिए भी तैयार रहता है। उसको ये मतलब नहीं है कि ये भूखा रहता है, ये मेरे भाई है, मेरे देश के निवासी हैं, हम सब भारतीय लोग हैं, हम सब एक देश में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, नहीं है। कितना ये सब प्रभु यीशु मसीह आने का, दोबारा जो आने हैं उसके संकेत हैं। प्रभु यीशु जल्दी आने वाले, आने से पहले ये सब कुछ होगा। उसके बाद 9वां पढ़ेंगे, बच्चे इसमें पॉइंट पढ़ेंगे, और मत्ती 24:9 पढ़ेंगे, उसमें पढ़े सुनेंगे, इसमें क्या लिखा है देखेंगे। तब वे क्लेश के दिन के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। क्लेश, ऐसा क्लेश आ जाएगा
इंसान क्या करेंगे, एक दूसरे को पकड़वा कर उसको क्या करेंगे, उसको सताएंगे, उसको मार डालेंगे। जो नॉर्मली सच्चाई पे चलने वाले लोग सताए जाएंगे। हमारे देश में ये सब कुछ क्या कि और ये होने वाला है। वो क्या करेंगे कि पवित्र लोग परमेश्वर के लोगों को क्या करेंगे ना, पकड़कर, जो प्रभु में रास्ता पर चलते हैं, जो झूठ नहीं बोल सकते हैं और पाप नहीं कर सकते हैं, पवित्र रास्ता पर चलते हैं और यीशु के बेटा बेटी हैं, और उनके लिए परेशानियां होंगे। इसको देखकर घबराना नहीं है। हाँ, ये कष्ट उठाना पड़ेगा। ये कष्ट थोड़े समय के लिए है। हमारे लिए ये कष्ट नहीं मानते हैं। हमारे यीशु ने आपके लिए, हमारे लिए क्रूस पर जाकर अपने शरीर को बिल्कुल रोटी की तरह टुकड़ा टुकड़ा कर कर आपके लिए, हमारे लिए दे दिया है। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई ना क्या कष्ट आ सकता है? इससे बढ़कर क्या कोई कष्ट है? अब यीशु से बढ़कर हम कुछ नहीं है। हम लोग जो भी कष्ट आ रहे हैं, यीशु के कष्ट में इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है। याद रखना है। इसलिए ये सारी चीजें क्या है कि प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं, इसको बताते हैं। वो रखा गए, नहीं वो रखा गए। कितने बार कितने परमेश्वर के सेवक लोग को उन्होंने पकड़कर सताया गए। परमेश्वर के सेवक लोग को बेमतलब वो गलती नहीं किया है और उन्होंने सताकर उनको क्या कि परेशान किया गया। ये क्लेश के समय गए, लेकिन जब ये हो रहा है, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। फिर 10वां देखेंगे, लूका 21:12 पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है देखेंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डालेंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। बस देखिए, ये तो हो रहा है। कई जगह पर क्या है कि परमेश्वर के कलीसिया में सताव आ गया था और लोग को पकड़ के लेके गए और कई सेवक लोग को क्या है जेल में डाले गए। कई परमेश्वर के रास्ता पर चलने वाले परमेश्वर के दासों के ऊपर इतना हुआ, बेमतलब कि कुछ भी गलती नहीं किया लेकिन जेल में है। ये बाइबल में लिखा है कि ये सब कुछ होना आवश्यक है ताकि यही समय गए, ये हमारे लिए एक चेतावनी, यीशु मसीह जल्दी आने वाले, एक चिन्ह है। इससे पहले कितना होता था, लेकिन अब कितना ज्यादा हो रहा है। हर जगह पर, हर मना राज्य में, हर क्या जिला में ना, और हर देश में, संसार में ये हो रहा है। यीशु के लिए हमारे लोग कष्ट उठाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम कभी पलटकर किसी के भी ना जवाब देंगे, ना किसी को क्या हम हानि पहुंचाएंगे। कि हमारे यीशु को लोग ने मारा, यीशु ने कुछ भी नहीं बोला, मार खाते रहे, सहते रहे, हमारे लिए सारे दुख सहा। यीशु ने हमें सिखाया गया हमारे दुश्मन से हमको प्रेम से उनसे प्रेम करने के लिए। हम आखिरी तक प्रेम करते रहेंगे, लेकिन ये चीज हमको मालूम होना चाहिए, यीशु मसीह ये चिन्ह है, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। फिर उसके बाद आप पढ़िए मत्ती 24:9 में, आप थोड़ा इसको दोबारा पढ़िए। तब वे कलेश की देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लिए लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग क्या करेंगे? सारे लोग आपसे बैर रखेंगे। आज हो रहा है कई जगह पर, कई घरों में। मैं पहले गलत काम करता रहता था, झूठ बोलता था, लोगों के साथ लड़ाई करता था, सब कुछ करता था। मेरे पिता मुझे कहते थे, जब मैंने तुम बहुत अच्छे हो, ऐसे करना चाहिए, मारना चाहिए, ऐसा क्या करना, पीना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। पिक्चर हॉल में जाकर मैं कई 3 शो होता था, मैं उधर ही लेटा रहता था, उधर ही पड़ा रहता था, पिक्चर देखता रहता था। मेरे पिताजी बहुत तारीफ करते थे। जिस दिन सारे खराब काम को, पापों को छोड़ दिया, प्रभु यीशु के पीछे आने लगे और प्रभु यीशु सच्चाई पर चलने लगे
और ना झूठ बोलना, ना किसी को कुछ तंग करना, और कोई भी चीज हमारे इधर गलत काम नहीं होना चाहिए, ये प्रभु से डरने लगे थे। उस समय क्या है कि मेरे पिताजी कहते थे तुम खराब हो गए हो। पिताजी दुनिया में नहीं है, पढ़े लिखे पिताजी थे, बट तुम अभी खराब हो गए थे। पहले तुम पीते थे, पहले ये करते थे, पहले मारते थे, ये सब अभी क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा मेरे यीशु ने सिखाया है। जो चीज मैं करता था गलत करता था, मेरे दिल में शांति नहीं था, लेकिन आज मेरे दिल में शांति है। इसलिए सारे लोग मेरे घर वाले ने मुझसे नाराज हो गए थे। सारे रिश्तेदार क्या है कि इस चीज पर मुझे क्या कि मुझे भय रखते थे। कोई बात नहीं है, सच्चे रास्ता पर चलने में, शांति के मार्ग में चलने में नुकसान उठाना पड़े, कष्ट उठाना पड़े, मुझे तैयार रहना है। यीशु के लिए, प्रभु के लिए तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज में इस चीज याद रखना, यीशु जल्दी आने वाले हैं। ओके, फिर 12वां अध्याय पढ़ेंगे। आप पढ़िए मरकुस की किताब 13:9 पढ़िए, 12वां पॉइंट। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, मैंने ताकि उनके लिए गवाही हो। देखिए, पहले मैंने बताया था कि लोग के बीच में लड़ाई, फिर पवित्र लोग के लिए सताव। दूसरी बात मैंने बताया, फिर बहुत लोग मेरे नाम के निमित्त, मेरे पीछे सच्चे रास्ता पर चलने की वजह से, तुमने मन फिरा कर चलने की वजह से आपके क्या जेल में भी लोग डाल सकते हैं, हो रहा है। और उसके बाद परमेश्वर के लोग से लोग बैर रखेंगे, यह भी मैंने बताया था। अब क्या है कि देयर इज अ परसिक्यूशन इन द चर्चेस, और परमेश्वर सभाओं में ले जाकर लोग क्या करेंगे, उनको सौंपेंगे, पंचायत में सौंपेंगे, और कलीसिया के लिए उपद्रव, क्लेश होगा, और उसके क्लेश के निमित्त कष्ट उठाना पड़ा है, मार भी खाना पड़ेगा। अगर उसके लिए भी अगर हो जाए तैयार है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए सिखाया, हमारे लिए उन्होंने अपने प्राण दिया, कष्ट उठाया है। हम प्रभु के एक सच्चे मार्ग में चलने की वजह से और कुछ भी सहना पड़े, हम तैयार रहना है। ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, आने के एक संकेत हैं। फिर चौथा मैं पढ़ना चाहता हूं, लूका 21:12 पढ़िए। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। ओके, लोग हमें पकड़कर सब जगह पर लेके जाएंगे हैं। इसमें एक अच्छी बात क्या मालूम है, ये तो पहले यीशु मसीह आने का चिन्ह, ये सब हो रहा है। अब अभी वो नहीं हो रहा, ये आगे होगा, ये नहीं है, अब हो रहा है, होते पे आ रहा है। इसलिए यीशु जल्दी आने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि ये सब कुछ हमें सताव मिलेगा, हमें एक अच्छी गवाही देने के लिए मौका मिलता है। सारे लोग के सामने खड़े होकर क्या है कि आप बताइए मैं कौन हूं, मैंने क्या गलती किया है, मैंने अच्छे रास्ते पर चला, मैं ऐसे खराब व्यक्ति था, लेकिन आज क्या है, मैं अच्छे मनुष्य बन गया, प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब इसमें मैंने क्या गलती किया है, ये गवाही लोगों के लिए देने के लिए, सभाओं के सामने, लोगों के सामने देने के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। क्योंकि यीशु ने कहा तुम मेरे लिए गवाही बन के रहोगे, सारे जगत में तुम गवाही बन के रहोगे। ओके, फिर उसके बाद 24 मत्ती 24:10 पढ़ेंगे, 14। तब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जब ऐसे जब कष्ट उपद्रव होगा, प्रभु से सच दिल से प्रेम करने वाले लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे, प्रभु के लिए खड़े रहेंगे, किसी भी चीज के लिए डरेंगे नहीं, सारे उपद्रव को, क्लेश को सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन
विश्वासी में कई लोग हैं जो कच्चा हैं, प्रभु को आधा जाना गया आधा नहीं जाना गया, केवल चर्च में जाना गया ऐसे नाम के लिए आते हैं, ना उन्हें प्रभु में बढ़ा है, ना उनके परमेश्वर के वचन की ज्ञान है, ना प्रभु के आत्मिक जीवन में आगे बढ़ा है, केवल चर्च आते हैं वैसे चले जाते हैं। जो नहीं बढ़े हुए लोग जो नहीं पढ़ते हैं उन लोग क्या करें, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, ठोकर खाएंगे, पकड़वाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक दूसरे के बैर रखेंगे। वही एक दिन परमेश्वर के विरोध भी बोल सकते हैं। मेरे प्रियो, यीशु आने के संज्ञा एक चिन्ह, यीशु दोबारा जो आएंगे उसका चिन्ह यही है। अगर आप अच्छे विश्वासी हो, आखिर तक प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित रहिए, अच्छे जीवन बिताइए, पवित्र जीवन बिताइए। अगर नहीं है, आप ही क्या करें, परमेश्वर के कलीसिया के लिए एक मुसीबत के कारण बन करेंगे। वो बहुत बड़ी सजाओं में जाकर आपको खड़ा कर देगा। जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। मेरे यीशु ने मेरे जीवन को बचा लिया। अगर इतने खराब इंसान को अगर बदले नहीं होते, आज भी मैं क्या खराब खराब काम कर क्या क्या नहीं कर सब कुछ कर डाल देता है, और उसके परिणाम जेल तो होता है मेरे लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, इस बहुत बड़े के पाप के जीवन से प्रभु ने बचाकर, और प्रभु ने अपने लिए मुझे खड़ा किया गया उनके नाम के निमित्त। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। उसके बाद मत्ती 24 में 11वां वचन पढ़ेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। देखिए, प्रभु यीशु तो आने वाले हैं, चिन्ह हो रहा है। यीशु के नाम से कोई क्या, अगर विश्वासी लोग को, परमेश्वर के लोग को भरमाने के लिए और उनके गलत रास्ता पर ले जाने के लिए लोग क्या करेंगे, आएंगे। याद रखना है कि उनका नाम लिखा है कि फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स टीचर्स, और मतलब झूठे के आगे भविष्यवाणी कहने वाले। यीशु का नाम है, उससे सावधान रहना है। मैं कल बता रहा था कि एक वीडियो देख रहा था कि एक मैं ईश्वर हूं कहकर आ गया, उसके पीछे काफी हजारों लोग जा रहे हैं। एक मैं परमेश्वर के पुत्र हूं, यीशु हूं कहकर एक सेवा करे साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया में, उनके पीछे इतने लोग हैं। कोई अगर इधर चंगा कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर 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 एक अच्छा है, बहुत बड़ा भीड़ जा रही है, एक जा रहे वो जा रही है, वो यीशु कह रहा है। ऐसे जो प्रभु में नहीं है, परमेश्वर के वचन में नहीं होते हैं, वही घूमते फिरते रहेंगे सब जगह पर। उनकी वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं होगा, वो अपनी भलाई के लिए जाते रहेंगे। लेकिन प्रभु में रहने वाले लोग हैं, ये सारी चीज को परमेश्वर के वचन को जानने की वजह से और उनके अंदर पवित्र आत्मा के ज्ञान होने की वजह से झूठे मसीह लोग को पहचान कर और क्या करेंगे, और झूठे शिक्षा देने वालों को पहचान कर उनको भगाएंगे और उनसे दूर रहेंगे। फिर उसके बाद पढ़े 16वां पॉइंट आप पढ़िए, मरकुस 13:12 पढ़िए। भाई भाई को और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। आप देखिए, एक फैमिली प्रॉब्लम्स भी शुरू होगी। आज कितने परिवार में देखते हैं, मैं मसीह के लोग लेकर नहीं कह रहा हूं, मसीह परिवार में शांति होती है, लेकिन कई परिवार में माँ बाप बच्चे को मारते हैं, भाई भाई को मारता है, और बच्चे माँ बाप को मारते हैं। कितनी जगह पर मर्डर किया है, कितना पेपर में पढ़े हुए, टीवी में आता है। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं, ये आखिरी समय का निशान है। पहले इतने माँ बाप को न आदर सम्मान करने वाले करते थे बच्चे, अभी कोई सम्मान नहीं है, आदर नहीं है। माँ बाप क्या बच्चे को से दुखित हैं, और कई माँ बाप बच्चे के लिए आशीष का कारण बन के नहीं रह पाते हैं। भाई भाई के लिए क्या है कि मेरे जमीन को ये ले लेगा, मेरे संपत्ति को ले लेगा, सोच कर क्या गए, ये छोटा वाला बड़े को मारता, बड़ा छोटे को मारता है। एक मीगर एक संपत्ति के लिए, जमीन के लिए, पैसे के लिए अपनी जान गंवा देते हैं। मेरे प्रियो, ये वो ना है हमें, क्योंकि मेरे यीशु आने से पहले ये सब कुछ होना जरूरी है। सो इस जगह पर मैं रोक रहा हूं, कारण
कई चीजें हैं। क्या क्या बाइबल बताती है, ये सारे चीजें आपको याद रखना चाहिए। अगर ये भी चीज अगर हो रहा है, आपको तुरंत है बाइबल में लिखी हुई चीज पूरी हो रही है, इसलिए मुझे क्या करना है, सावधानी से रहना है। हालेलुया, हालेलुया। सावधानी से रहना है। प्रभु आपको आशीष दे। आज सुबह प्रभु के सामने कहें, प्रभु जी ये सारे चीज को जब देखते हैं, आप दरवाजे पर आकर खड़े हैं, हाँ ऐसा लगता है प्रभु जी मुझे तैयार कर, मैं कुछ भी आपके लिए सहने के लिए तैयार हूं। ये सारी चीजें जो हो रही, आप आने के संकेत मिल गया है। यीशु जल्दी आइए, ये संसार मुझे ले जाइए, ये कहें। तब तक जब तक प्रभु यीशु मसीह न आए, तो परमेश्वर आपके परिवार को अपने हाथों में रहकर संभालते हुए और सुरक्षित रखेंगे। आप आपके परिवार सही सलामत से कुशल से रहेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपके बच्चे को प्रभु जी आप अपने हाथों में रखें। एक एक वचन जो हम देख रहे हैं, आपके प्रभु जी इस संसार में जल्दी वापस आने का संकेत मिल गया, ये चिन्ह है। इसको जानकर अब हमको प्रभु जी डर से, भय से आपके दोबारा आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए अनुग्रह कीजिए। आपके नाम की स्तुति हो राजा। मैं आपसे विनती करता हूं, जितने लोग इस वचन को प्रभु जी सुना है, और सबके ऊपर प्रभु जी आपके आशीष का हाथ रखें, और आपके स्वर्ग राज्य के लिए अपने लोगों को इस पृथ्वी पर तैयार कर रहे हैं, अपनी कलीसिया को तैयार कर रहे हैं, और तैयार होकर आपके लिए इंतजार करने के लिए अनुग्रह कीजिए। सबके ऊपर आपके आशीष का हाथ रखें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।